वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स जो है उसका चैप्टर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनसे रिलेटेड इक्वेशंस के बारे में है। मैं 13.1 बाद में कराऊंगा। 13.2 से स्टार्ट करते हैं हम। फार्मूला मैं बताऊंगा कुछ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। तो अभी सिर्फ जस्ट इन्वर्स की का जो सेंस है वो मैं देने लगा हूँ। वो ये है, जैसे आपने देखा होगा कि साइन 60 अगर मैं लूँ, साइन 30 कर लेते हैं। साइन 30 इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक। तो साइन 30 1/2 होती है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है और उसके साथ एंगल 30 है, तो उसके लिए उसकी वैल्यू 1/2 होगी। तो अगर मैं ऐसे कर दूं कि साइन थीटा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो कहता है थीटा क्या होगा, तो दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई कर देंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन इनवर्स 1/2, ये साइन और साइन इनवर्स कट जाएंगे तो थीटा रह जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। तो अब एंगल दिया होता था तो उसकी वैल्यू हम बताते थे। अब वैल्यू से जो एंगल निकालेंगे, ये वैल्यू 1/2 होती थी। 1/2 के लिए साइन एंगल कितना लेगा, तो वो कितना होगा 30 डिग्री। इसको कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं जी। ये तो इसका मतलब है साइन इनवर्स 1/2, या इसको हम ऐसे लिख लें, और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। वैल्यू से एंगल निकाला है हमने, वहां एंगल था 30, तो उसकी वैल्यू बताई थी 1/2। अब वैल्यू पता हो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दी हो कि क्या है, तो उसके लिए जब हम एंगल बताएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। तो वैल्यू दी हुई होगी रेशियो की, एंगल फाइंड आउट करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसे कहेंगे। अभी इतना ही इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी है जी। कुछ फार्मूलाज हैं वो आपने याद करने हैं। पहला जी, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू, इसका जब फार्मूला होगा साइन इनवर्स a√1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b√1 माइनस ए स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। डेरिवेशन अगर आपके कोर्स में हुई तो वो मैं कराऊंगा, वरना आपने फार्मूला डायरेक्ट याद रख लेना है। कहता है साइन इनवर्स ए, यहां कोई नंबर होगा, यहां पर भी नंबर होगा, तो साइन इनवर्स भी पहली टर्म में है, साइन इनवर्स भी दूसरी टर्म में होगी। तो आंसर जब निकालेंगे तो इस फार्मूला से निकालेंगे। ये ए होगा, ये बी, जहां ए है वहां ए पुट कर देंगे, जहां बी है पुट करके सिंप्लीफाई करके साइन इनवर्स ले लेंगे तो एंगल आ जाएगा इसका जी। आगे जी, फिर उसके बाद साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स a√1 माइनस बी स्क्वायर, माइनस का साइन यहां आ जाएगा, b√1 माइनस ए स्क्वायर, ये इन आ गया जी साइन का। फिर है जी कॉस का फार्मूला, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी। तो कॉस इनवर्स, ये ब्रैकेट के अंदर ए बी, कॉस यहां प्लस होगा तो इधर माइनस लगा देंगे, √1 माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस बी स्क्वायर, ए की रूट में आए। कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी, कॉस इनवर्स ए बी माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। फिर जी टेन का फार्मूला, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, तो ये आ जाएगा जी टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए इंटू बी।
फिर है ये टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, तो टेन इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। इसी तरह अगर आ जाए टू टेन इनवर्स ए, तो टेन इनवर्स बी भी ए बन गया यहां पर, तो ए और ए कितना हो जाएगा 2a ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूला जो है, ये फार्मूले जो है वो आपने याद कर लेने हैं, एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी जी बहुत। तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी हम स्टार्ट करते हैं। थर्टीन 13.2 करा रहा हूं जी मैं, 13.2 सिलसिले का आज पहला लेक्चर है जी। 13.2 तो इसका क्वेश्चन हम जो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, कहता है साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 253/325। जी लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25। तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फार्मूला लगा दिया, तो फार्मूला क्या होगा, ये वाला साइन इनवर्स ए, ये ए बाहर 5/13 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 7/25 बी का होल स्क्वायर, ये बी है इसका होल स्क्वायर, आगे प्लस का साइन, अब बी बाहर 7/25 अंडर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर 5/13 इसका होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 7/25 अंडर रूट 1 माइनस 25/169। साइन इनवर्स 5/13 मल्टीप्लाई एलसीएम ले लिया 625, 625 1 से 625 माइनस ये 1 आ जाएगा, ये 49 आ गया जी, प्लस 7/25 मल्टीप्लाई एलसीएम 169, 1 से मल्टीप्लाई होकर 169 माइनस 25। अब जी साइन इनवर्स 5/13 मल्टीप्लाई 625 में से मैंने निकाल दिया जी 49। कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं हम इसको। 625 माइनस 49 576 इसका रूट और नीचे 625 प्लस का साइन 7/25 मल्टीप्लाई ये 169 में से 25 निकाल दिया 144/169 और इसका रूट। साइन इनवर्स 5/13 मल्टीप्लाई 576 गालिबन ये 24 का होता है 576
24 और 625 का रूट 25 आ गया जी। 7/25 मल्टीप्लाई 12 ओवर 144 का रूट किया 12 और ये 13 आ गया जी। तो साइन इनवर्स ये मल्टीप्लाई कर दिया 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 120 ओवर 25 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 325 प्लस 84 ओवर 325। जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो 325 120 प्लस 84 तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 120 प्लस 84 204 ओवर 325। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया, यानी इसका मतलब हो गया कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 सॉल्व होकर साइन इनवर्स 204/325 आ गया। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया, लेकिन आंसर में तो कॉज इनवर्स आ रहा है, तो आंसर में तो कॉज इनवर्स आ रहा है, यहां साइन इनवर्स है तो हम वैल्यू निकालते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 204/325 इज इक्वल टू थीटा। ये उधर ले जाते हैं, साइन दोनों तरफ साइन अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स कट जाएगा 204/325 तो ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। तो आपको पता है साइन ऑफ थीटा किस में रेशो होती है, परपेंडिकुलर, यानी साइन थीटा आपके पास आ गया 204/325 ये रेशो है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बना लेते हैं ये, इससे जरा इजी हो जाएगा। ये थीटा है, परपेंडिकुलर आपके पास क्या हो गया 204, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 325 ओ ए बी। तो ओ ए निकाल लेते हैं जी हम, ओ ए क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ओ ए आपके पास आ गया 325 का स्क्वायर करते हैं जी, $105625 माइनस 204 का स्क्वायर 41616। तो ओ ए आपके पास आ गया 105625 माइनस 41616 64009 और इसका रूट। तो रूट ले लेते हैं, रूट आंसर इज इक्वल टू ये 253 आ गया जी। यहां पर इसका मतलब है ये जो होगा ये 253 आ गया। तो अभी आप आंसर में कॉस चाहिए, तो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 253/325। कॉस दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले लिया तो कॉस या समझ ले उधर चला गया, तो थीटा क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 253 डिवाइडेड बाय 325। तो थीटा आपने किसकी इक्वल लिया था, थीटा आपने इसके लिए इक्वल लिया था साइन इनवर्स 204/325 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 253/325 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज इतना ही काफ़ी, एक क्वेश्चन ही काफ़ी है और ये फार्मूले आपने याद करने हैं। मेरा चैनल जो है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फर्स्ट ईयर वाले बहुत कम काम कर रहे हैं और व्यूज़ हैं,
इसको कंप्लीट करें जी काम को। अल्लाह हाफिज़।